अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक और नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचायती राज। ये थर्ड टायर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है या फिर थर्ड लेवल पे ये जो आपका गवर्नमेंट है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे ये जो है लोगों से डील करता है। पंचायती राज और पंचायत सिस्टम के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इसमें जो है बेटा जी आपका ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा में क्या होता है, जितने भी लोग 18 ईयर्स से ऊपर होते हैं, विलेज में होता है। ठीक है, ये विलेज, ग्राम मतलब होता है विलेज और सभा मतलब होता है एक मीटिंग होना। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें डिस्कस करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, तो पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि आखिर ये ग्राम सभा करती क्या है। ठीक है, तो इसमें इश्यूज डिस्कस होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टीजिया। ठीक है, एक यहाँ पे इंसान होता है, ये बोलता है खड़े होके, सभा चल रही है, इमेजिन करो सभा चल रही है, लोग बैठे हुए हैं गांव में, और वो जो है वाटर प्रॉब्लम की समस्या जो है वो आगे रखता है। और आज की जो एजेंडा है, एक एजेंडा होता है, मतलब एक पर्पस होता है, एक मीटिंग का कोई पर्पस होता है। आप अगर कहीं मीटिंग करते हो तो डेफिनेटली उसका एक पर्पस होता है। फिर ये इंसान बोलता है कि हमारी जो विमेन है उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और सुरू रिवर जो है वहां से ही वो लोग पानी लेते हैं, काफी दूर तक जाना पड़ता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मीटिंग का एजेंडा होता है। अब क्या होता है, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बताते हैं। और फिर सभा में जो सरपंच होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब हम इसकी समस्या को खत्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो है सजेशंस रखते हैं। कुछ जो है वो ये बोलते हैं कि पाइपिंग कर सकते हैं, पाइपलाइन हम बिछा सकते हैं सुरू रिवर के को जो कनेक्ट करे और हमारी जो है हमारे गांव तक पहुंचे। कुछ जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हम एक छोटा सा डैम भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम सुरू रिवर की जो पानी है हम उसको डेविएट करके अपने खेतों में भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो तीजे है जो वो ये बोलता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी काफी नीचे जा चुका है। तो अब जब ग्राउंड वाटर जा चुका है नीचे, तो अनवर जो है वो ये बोलता है कि मैंने एक चीज देखा था ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग ही उसने ये चीज बोला कि वाटरशेड प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, और ये वाटरशेड प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ही हेल्प करती है एक गांव को बनाने, वाटरशेड प्रोग्राम को बनाने के लिए, ताकि जो लोग हैं वहां पे पानी सप्लाई जो है वो आराम से पहुंच जाए। अनवर ये बोलता है। अब क्या होता है बेटा जी, लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और हम लोग, उन्होंने ये भी बोला कि पानी अगर कम हो गया है तो हम ट्रीज भी प्लांट कर सकते हैं, चेक डैम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो है इसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन जब लोगों ने रखे, फिर एक नेक्स्ट एजेंडा जो है उसको आगे रखा गया। ग्राम सभा में मीटिंग चल रही है, अगेन मैंने बोला कि अभी मीटिंग चल रही है, यहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स रख रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं, जैसे अनवर ने किया। अब एक और नया एजेंडा है। नया एजेंडा का मतलब क्या होता है कि एक नया टॉपिक है जिसपे जो है लोग डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द लो पॉवर्टी लाइन। अब इसमें ये देखना है कि कौन से लोगों को हम पॉवर्टी लाइन के नीचे रखना है और कौन से लोगों को हमें पॉवर्टी लाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, ओके, तो अब क्या होता है इसके आगे नेक्स्ट एजेंडा पे हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अब जो है सूरजमल, यहाँ पे जो सूरजमल है वो ये बोलता है, नटवर जो है उसने एक कलर टीवी अपने जो है उसको कलर टीवी भी खरीदी, और उसको सन को एक मोटरसाइकिल भी खरीद के उसने गिफ्ट किया। तो ऑब्वियसली बात है, जिस इंसान ने कलर टीवी खरीदी है और अपने सन को वो मोटरसाइकिल दे रहा है तो वो तो गरीब नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने मोटरसाइकिल खरीदी और क्या कलर टीवी भी उसने अपने घर के लिए खरीदी है। फिर एक जो लेडी है वो इस मीटिंग में बात कर रही थी, जैसे आप लोग भी अपनी क्लासरूम में बात करते हो ना, वैसे ही अगर मान लो कोई मीटिंग है तो कभी कभी आपस में लोग बात कर रहे होते हैं। ये सरपंच के सामने ये लोग बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, अपने दोस्तों में बात कर रहे थे। तो सरोज जो है वो सुखी से बोलती है कि बिरजू जो है उसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, मतलब कि बहुत ज्यादा जमीनें हैं, उसको कैसे हम पुअर लिस्ट में रख सकते हैं, उसका नाम पुअर लिस्ट में है।
ठीक है। तो वो अपनी दोस्त से क्या कर रही होती है, बातें कर रही होती है। तो उतने में जो है सरपंच जो है इन सब की बातें सुन रहा होता है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अब बताओ मुझे कि किसी को कुछ कहना है। तो सुखी जो है वो उठती है और बोलती है कि अमीर चंद जो है वो बहुत ही बड़ा लैंड ओनर है और इनको जो है पॉवर्टी लाइन के अंदर में नहीं रखना चाहिए। और सरोज अपनी दोस्त को बोलती है, सुखी को, कि इसको बोलो, ये सरपंच सर को बोलिए कि ये सूरजमल जो है वो या फिर बिरजू जो है वो काफी ज्यादा अमीर लोग हैं और आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आ सकते ये लोग, क्योंकि ये गरीब है ही नहीं। और ये लोग बहुत डरते भी हैं, क्योंकि ये लोग काफी अमीर भी हैं, तो उनको ये डर है कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ भी बोला तो शायद ये लोग उन्हें भी हार्म कर सकते हैं। अब सरोज जो है वो सरपंच सर के सामने, सरपंच साहब के सामने ये बोलती है कि ओम प्रकाश जो है वो काफी गरीब लैंडलेस ओनर है, ठीक है, और उसका नाम जो है वहां पे होना चाहिए, कहाँ पे, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो लिस्ट है उसमें होना चाहिए, ठीक है। ओम प्रकाश का जो नाम है वहां कहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लिस्ट बन रही है, बीपीएल जो लिस्ट बन रही है उसमें होना चाहिए। तब सरपंच ने ये बोला कि ठीक है, अब जो है हम लोग जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कितने पैसे होने चाहिए तब हम उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में रखेंगे और कितने पैसे नहीं होने चाहिए उसको हम अबव पॉवर्टी लाइन में रखेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये सारी हमारी मीटिंग हो रही थी, ठीक है। तो ग्राम सभा में क्या हो रहा था, आपकी एडल्ट्स की, सारे लोगों की मीटिंग हो रही थी, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रख रहे थे और उसके सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रहे थे। और इसी तरीके से हमें ये समझ में आता है हर गांव में बेटा ऐसी ही मीटिंग होती है, ऐसे ही लोग आपस में मिलजुल के अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं और फिर उसको सोल्यूशन भी निकालते हैं। इसके अलावा सारा जो गांव होता है बेटा वो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड होता है और इस एरिया को हम कहते हैं वार्ड, ठीक है। और हर एक वार्ड से जो है एक पंच चुना जाता है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, समझता है, और गवर्नमेंट की तरफ से एक सेक्रेटरी मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पंच को असिस्ट करने के लिए एक सेक्रेटरी मिलता है जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ऑफिशियली मेंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से ग्राम यानी गांव में इस तरीके से पंचायत सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो हमने जिस तरह से एग्जाम्पल देखा, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स थे, एक तो आपका जिसमें वाटर प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकाला गांव वालों में आपस में मिलके, और फिर दूसरा जो प्रॉब्लम था उसमें बीपीएल जो लिस्ट बननी थी उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि लोग भी आपस में मिलजुल के अपनी ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उनको कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत क्या होती है बेटा, ये इसका काम ही है कि रेगुलरली मीटिंग हो और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, आपके गांव को डेवलप करने के लिए, वो इसको लॉन्च कर सके, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है। अब जो है इन कुछ गांव में, जैसे आपके ही क्लास में कुछ लोग बोर्ड इंचार्ज होते हैं, कुछ क्लीनिनेस इंचार्ज होते हैं, ऐसे ही कुछ गांव में क्या होता है, कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन कमिटीज होती है, डेवलपमेंट कमिटीज होती है, ये सब कमिटीज होती है ताकि ये जो है गांव के लिए काम कर सके, डेवलपमेंट वर्क कर सके। और जो गांव सबसे अच्छा काम करता है उसको अवार्ड भी देती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन कौन सा काम होता है ग्राम पंचायत का, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रोड्स के, डैम्स के, सबकी चीजों के कंस्ट्रक्शन, कोई पॉलिसी जो आ रही है गवर्नमेंट की वो लोगों तक पहुंचाना, ये सारे के सारे ग्राम पंचायत का काम होता है। इसके अलावा इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इसको पैसे इसलिए वहां से मिलते हैं टैक्सेस से, टैक्स हाउसेस पे लगाती है गवर्नमेंट, जो है बहुत सारे फंड्स उनको देती भी है, जिला परिषद जो है वो देती भी है, डोनेशंस भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ये है गांव की पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसको पैसे मिलते हैं अपने काम करने के लिए, ठीक है। सारे डेवलपमेंट वर्क भी यही काम ये लोग कर रहे होते हैं। रोड्स हो गया, ड्रेनेज हो गया, हाउस स्कूल्स हो गया, इन सब पे ये लोग काम कर रहे होते हैं अपने विलेज में। अब हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं पंचायत के।
ठीक है। एक सबसे नीचे जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, उसके ऊपर जो होता है बेटा जी उसको ब्लॉक लेवल पे कहते हैं, इसको जनपद पंचायत भी कहते हैं या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। इसके बाद बेटा जी आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं, जिसको जिला परिषद भी कहते हैं। सारी प्लानिंग वगैरह होती है जो वो जिला परिषद के लेवल पे ही होती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो है उसमें रेगुलरली मीटिंग होती है और जो पंच हैं जितने भी सरपंच और पंच, ये सब लोग मिलके गांव वालों की जो प्रॉब्लम है उसको सुनना ही है उनको। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ठीक है। फिर ब्लॉक लेवल पे जो होती है या फिर उसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे गांव के सभाओं को मिला के एक ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति बनती है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हम जिला परिषद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब हिंदी में ही जिला होता है, ठीक है। जिला परिषद एक्चुअली में डेवलपमेंट प्लान सारे के सारे बनाती है जो और फंड्स भी जो है वो रेफर करती है ग्राम पंचायत को, ताकि वो लोग अपना डेवलपमेंट वर्क कर सके, ठीक है। सो यही थे तीनों के तीनों लेवल्स हमारे पंचायत के, और इसी तरीके से हमारी पंचायती राज जो है वो वर्क कर रही होती है ग्रास रूट लेवल पे हमारे लोगों के साथ, ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही अच्छी और फ्लुएंट तरीके से चले। सो इतना ही था इस चैप्टर में। Thank you and have a nice day ahead.